हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम महादेव शिव जी का एक नया संदेश। ये संदेश आपके सामने आया नहीं है, बल्कि यह संदेश महादेव शिव जानबूझ के आपके सामने लाए हैं। यकीन मानिए, इसे सुनते ही आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं महादेव शिव ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो महादेव शिव के 3 फोटो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस आपके लिए एक फोटो को स्पर्श करना है। फिर महादेव शिव साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं ये आशा करता हूं कि आपने आपके लिए महादेव शिव का एक फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का फोटो चुना है, उन्हें महादेव शिव क्या कहते हैं, यह हम बताते हैं। महादेव शिव ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ देती। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अभी जिन भक्तों ने नंबर 3 का फोटो चुना है, उनके लिए महादेव शिव क्या कहते हैं, ये जानते हैं। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़ डे, और अगर हम बीमार पड़ डे तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बद्धा काम है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता, उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। किसी चीज पर यकीन मत करो। यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। अभी जिन भक्तों ने नंबर 1 का फोटो चुना है, उनके लिए महादेव शिव क्या कहते हैं, ये जानते हैं। भगवान शिव ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं।
खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। पानी से सीखो। नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो संदेश था वो आपको कैसा लगा और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बाजू वाला बेल बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव, जय शंकर, शुक्र कृष्ण।